आत्मीजनों सादर प्रणाम। आज हम सभी ऐसे पावन प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिसे युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव प्रेरणाप्रद दृष्टांत में लिखते हैं, सन्यासी कौन। भाइयों बहनों, उन दिनों स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण के लिए निकले हुए थे। इसी क्रम में घूमते घूमते हुए हाथरस पहुँचे। भूख और थकान से उनकी विचित्र हालत हो रही थी। कुछ सुस्ताने के लिए वे एक वृक्ष के नीचे बैठे। अरुणोदय हो चुका था। उनकी सुनहरी किरणें स्वामी जी के तेजोमय चेहरे पर पड़ रही थी और कांतिवान बना रही थी। इसी समय उधर से एक युवक निकला। स्वामी जी के आभा मंडल को देखकर वो रुका। अभी कुछ बोल पाता इससे पूर्व उनकी आंखें खुली और वह एक मृदुर हास्य बिखेर दिया। स्वामी जी विवेकानंद जी हंसे। युवक ने प्रत्युत्तर में हाथ जोड़े और आग्रह भरे स्वर में कहा, आप कुछ थके और भूखे भी लग रहे हैं। यदि आपत्ति न हो तो हमारा आतिथ्य स्वीकार कर हमारे यहाँ चलें, विश्राम करें, भोजन करें। बिना कुछ कहे स्वामी जी उठ पड़े और चल पड़े। 4 दिन वहीं पर रहे। अब स्वामी जी अन्यत्र प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे। उसी समय इस युवक ने उनके समक्ष उपस्थित होकर कहा, चलने की तैयारी है। स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल, अभी इसी समय हम प्रस्थान करना है। तो फिर मुझे भी संन्यास दीक्षा देकर अपने साथ ले चलिए, मैं भी सन्यासी बनूंगा। स्वामी जी मुस्कुरा दिए और बोले, सन्यास और सन्यासी का अर्थ जानते हो? उत्तर दिया युवक ने, जी हाँ, भली भांति जान। सन्यास वह जो मोक्ष की ओर प्रेरित करे और सन्यासी वह जो मुक्ति की इच्छा करे। 2 उत्तर दिए। किसकी मुक्ति? स्वयं की, साधक की? तत्काल उत्तर दिए। स्वामी जी ने पूछा, किसकी मुक्ति? तो उस युवक ने उत्तर दिया, साधक की, स्वयं की। स्वामी जी जोर से हंसे और बोले, तुम जिस सन्यास की चर्चा कर रहे हो वो सन्यास नहीं, पलायनवाद है। सन्यास न कभी ऐसा था न आगे होने वाला है। तुम इस पवित्र आश्रम को इतना संकीर्ण मत बनाओ। ये इतना महान और शक्तिवान है कि जब कभी इसकी आत्मा जागेगी तो बम की तरह धमाका और विस्फोट होगा। तब भारत, वर्तमान भारत दयनीय स्थिति में जो है वैसा न रहेगा, आभायुक्त बनेगा। बृहत्तर भारत, महाभारत विशाल बनेगा और एक बार पुनः समस्त विश्व का नेतृत्व करेगा, जगत गुरु बनेगा, विश्वगुरु बनेगा और सारा विश्व इसके चरणों में गिरकर शांति के संदेश को सुनने की इच्छा करेगा, याचना करेगा। यही अटल सत्य है और ये अगले दिनों होने जा रहा है। ये स्वामी विवेकानंद ने उस युग को कहा। स्वामी जी कहने लगे कि मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं कि आने वाले समय में ऐसा होने जा रहा है। भारत के युवा सन्यासी इसी मुहिम में पूर्ण निष्ठा और आस्था के साथ लगे हुए और अपनी संपूर्ण क्षमता, ताकत, शक्ति लगाकर ऐसा कार्य कर पा रहे हैं। इन प्रयासों से भारत की आत्मा जागेगी और मैं देख रहा हूँ कि उस नव विहान को, जिसकी हम सब लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तनिक रुककर उन्होंने पुनः कहना आरंभ किया कि यह वही सन्यास है जिसकी सामर्थ्य को हम विस्मृत कर चुके, भूल चुके हैं, जिसके दायित्व को भुला चुके हैं। इसका तात्पर्य है आत्म मुक्ति कदापि नहीं हो सकता। यह स्वयं में खो जाने की, अपने तक सीमित होने की प्रेरणा हमें नहीं देता, वरन आत्म विस्तार का उपदेश करता है। यह व्यक्ति की मुक्ति का नाम नहीं, अपितु समाज की, विश्व की, समस्त मानव जाति की मुक्ति का पर्याय है। यह महान आश्रम अपने में 2 महान परंपराओं को साथ में लेकर चलता है। कौन सी परंपरा है? एक है साधु और दूसरा है ब्राह्मण की।
साधु वह जिसने स्वयं को साध लिया, ब्राह्मण वह जो विराट ब्रह्म की नियमित उपासना करे, आराधना करे, सबको ईश्वर माने, ईश्वर स्वरूप जाने, वो ब्राह्मण। ऐसे दो इसके आयाम हैं। उसी की मुक्ति, उस स्वर्ग मुक्ति की बात सोचता है। तुम्हारा संन्यास गुफा कंदराओं में एकांतवास तक परिमित है, किंतु हमारा संन्यास जन सामान्य तक संकुलता का नाम है। वाणी कुछ क्षण रुकी और फिर स्वामी जी बोलने लगे, तुम्हें कौन सा संन्यास चाहिए? मुझे ऐसा संन्यास नहीं चाहिए। मैं समाज की स्वर्ग मुक्ति के लिए काम करूंगा। देखा जाए तो समाज मुक्ति के बिना व्यक्ति की मुक्ति संभव नहीं। युवक के इस कथन पर स्वामी जी ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। एक क्षण के लिए दोनों के नेत्र मिले, मानो प्राण प्रत्यावर्तन हो रहा है। फिर उसे गुरु ने उठाकर गले से लगा लिया और कहा, आज से तुम शरद चंद्र गुप्त नहीं, स्वामी सदानंद हुए। गुरु शिष्य दोनों उसी समय आगे की यात्रा पर प्रस्थान कर गए। भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद ने जिस सन्यास की बात कही, वो सन्यास आज कहीं दिखाई देता नहीं। आज सन्यास के नाम पर, मठों और मठाधीशों के नाम पर महामंडलेश्वर तक बनने की परंपराएं चल पड़ी और जन सामान्य को माया मोह से दूर रखने की बात कही जाती है, लेकिन खुद माया को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे सन्यास से हम बाहर निकलें और उस सन्यास की बात हम करें जिसे स्वामी विवेकानंद ने देखा था कि हमारा भारत देश आने वाले समय पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। ऐसे सन्यासी धरती पर आएंगे जो अपने आप को साध लेंगे। ऐसे ब्राह्मणत्व आएंगे जो अपने आप को ब्रह्म की, विराट ब्रह्म की उपासना करे, सबको भगवान का अंश माने। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का जो अंश है जीव के अंदर है, उसको भगवान मानकर जब उपासना आरंभ की जाएगी, वो समय, वह युग, वह समय, वह परिस्थितियाँ बहुत जल्दी आने वाली है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है, मानव में देवत्व का जागरण होगा, धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। मनुष्य देवता बनेगा, धरती स्वर्ग बनेगी, मानव महामानव देवमानव बनेगा, नर नारायण बनेगा। इस परंपरा को जागृत करने के लिए गायत्री परिवार निरंतर नित्य प्रति कार्य कर रहा है कि मनुष्य मनुष्यता को प्राप्त करें, नर नारायण बने, मानव महामानव बने, देव मानव बने। इसलिए सच्चा सन्यासी वो हो सकता है, या सन्यास की वास्तविक परिभाषा ये है, जो अपने आप को साध ले, राष्ट्र धर्म और संस्कृति के लिए जो लग जाए, वही सच्चा सन्यासी हो सकता है। जो मैं और मेरा पेट और पेटी तक लग गया हो, वो फिर सन्यासी कैसे हो सकता है? वेश भले सन्यासी का हो, लेकिन आदमी का सोच जब सन्यास धर्म से हटकर होता है तो उसका कोई लाभ समाज को, राष्ट्र को, संस्कृति को नहीं मिल पाता है। इसलिए हम ऐसे राष्ट्र के अंदर अपने आप को जोड़ें, ऐसे धर्म से जुड़ें, ऐसे आश्रम से जुड़ें, जिससे मानवता की भलाई के कार्य किए जा सकें, संन्यास धर्म का पालन किया जा सके। संन्यास वह है जो अपने आप को साधता चला जाए, दूसरों को सधाता चला जाए, मानवता के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए निरंतर प्रति कार्य करता जाए। यही आज के इस प्रसंग का भाव है। स्वामी विवेकानंद ने जिस प्रकार से इसको समझाया, बड़ा ही अद्भुत है और हम इसको जीवन में आत्मसात करें। ओम शांति।